दुनिया के इस समय सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा। यहाँ हालात पहले से ही तनावपूर्ण रहते हैं, लेकिन अब एक बार फिर से माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है। वजह है पाकिस्तान की ताजा एयर स्ट्राइक। दरअसल पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमला कर दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि उसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान के मुताबिक ये आतंकी संगठन उसकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुका है और इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी था। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान का दावा बिल्कुल अलग है। अफगानिस्तान का कहना है कि इन हमलों में आतंकियों के ठिकाने नहीं, बल्कि आम लोगों के घर तबाह हुए हैं। कई नागरिक मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। काबुल पुलिस के अनुसार इस बमबारी में कम से कम 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इन हमलों के बाद पूरे इलाके में डर और गुस्से का माहौल है। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में निकल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान जिन आतंकियों के खिलाफ आज कार्रवाई कर रहा है, क्या कभी वही आतंकी उसके अपने बनाए हुए नहीं थे? कई सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी उन्हीं संगठनों में से एक है जिन्हें कभी पाकिस्तान की जमीन पर पनाह मिली थी। लेकिन समय के साथ ये संगठन इतना ताकतवर हो गया कि अब वही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान इन आतंकियों के खिलाफ लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहा है। लेकिन इस कार्रवाई का असर सिर्फ आतंकियों तक सीमित नहीं रह रहा, बल्कि आम लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। अफगानिस्तान में इस समय तालिबान की सरकार है और उसने पाकिस्तान के इस कदम पर कड़ी नाराजगी जताई है। तालिबान प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसे हमले बंद नहीं किए तो उसे इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। तालिबान की ओर से तो यहां तक चेतावनी दी गई है कि पाकिस्तान के बड़े शहर भी निशाने पर आ सकते हैं। इस चेतावनी में इस्लामाबाद, कराची और क्वेटा जैसे शहरों का नाम लिया गया है। यानी अगर तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो मामला सीधे युद्ध की तरफ भी जा सकता है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में हवाई हमले किए हैं। इनमें काबुल, कंधार, पतिया और पक्तिका जैसे क्षेत्र शामिल बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा कंधार के हमले को लेकर हो रही है, क्योंकि कंधार वही इलाका है जहां तालिबान के सर्वोच्च नेता का प्रभाव माना जाता है। ऐसे में कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह हमला सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। उधर सीमा पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में अफगान और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच कई बार झड़प हो चुकी है। सीमा के आसपास रहने वाले हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और पूरे इलाके में अस्थिरता बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र मिशन की एक रिपोर्ट के अनुसार फरवरी के आखिर से लेकर मार्च की शुरुआत तक पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई में अफगानिस्तान के 56 नागरिकों की मौत हो चुकी है। इनमें 24 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, करीब 1,15,000 लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। यानी हालात धीरे धीरे एक बड़े मानवीय संकट की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान इस समय अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भी है। पाकिस्तान पर लंबे समय से ये आरोप लगता रहा है कि उसने कई आतंकी संगठनों को कभी न कभी समर्थन दिया, लेकिन अब वही संगठन पाकिस्तान के लिए ही खतरा बनते जा रहे हैं। यानी एक तरह से पाकिस्तान अपने ही बनाए हुए आतंक के जाल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इस समस्या का हल सैन्य कार्रवाई से निकाला जाए। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ बम और मिसाइल इस समस्या का हल बन सकते हैं? क्योंकि हर हमले के बाद आम लोगों की जान जा रही है और इलाके में तनाव और बढ़ रहा है। अगर दोनों देशों के बीच इसी तरह बयानबाजी और सैन्य कार्रवाई जारी रही तो हालात और ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते बातचीत और कूटनीति का रास्ता नहीं अपनाया गया तो ये तनाव पूरे क्षेत्र की स्थिरता को हिलाकर रख सकता है। क्योंकि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये टकराव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। अगर आपको ऐसी ही आसान और सच्ची जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।